नमस्कार दोस्तों, आज जो बुक मैं आपके लिए लाया हूं उसका नाम है मदन लाल ढींगरा एंड द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जिसे विश्वनाथ दत्ता ने लिखा है। दोस्तों, वीएन दत्ता स्वतंत्र भारत के समय के प्रख्यात इतिहासकारों में से हैं। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के पूर्व महासचिव थे। दोस्तों, बुक मदन लाल ढींगरा एंड द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एक व्यापक और ज्ञानवर्धक पुस्तक है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति मदन लाल ढींगरा के जीवन और समय पर प्रकाश डालती है। वीएन दत्ता ने पुस्तक को 6 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिनमें से प्रत्येक चैप्टर में स्वतंत्रता सेनानी ढींगरा के जीवन के एक अलग पहलू और उन क्रांतिकारी आंदोलनों को शामिल किया गया है जिसका वह हिस्सा थे। पहला चैप्टर मदन लाल ढींगरा के प्रारंभिक जीवन, उनकी फैमिली का कंप्लीट प्रोफाइल, सोशल स्टेटस और उनकी शिक्षा के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लंदन इंडियन सोसाइटी में उनकी भागीदारी का एक ओवरव्यू प्रदान करता है। इस चैप्टर में लेखक ने यह बताया है कि मदन जी की फैमिली वेल एजुकेटेड, सोशल और पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थी और ये कि उनकी फैमिली किस तरह ब्रिटिश सरकार के लिए लायल थी। दूसरा अध्याय ढींगरा के क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने के उनके फैसले पर प्रकाश डालता है। बुक में लेखक ने बहुत विस्तृत तरीके से यह बताया है कि किस तरह मदन लाल ढींगरा लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं और वहां इंडिया हाउस के क्रांतिकारियों से उनकी पहचान होती है। दोस्तों, यहां लेखक ने श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंग्लैंड में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी और भारतीय छात्रों के लिए इंडिया हाउस का निर्माण करवाया था, उनका एक छोटा सा विवरण दिया है। दोस्तों, इस समय इंडिया हाउस के वार्डन विनायक दामोदर सावरकर थे, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद इंग्लैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे थे। वैसे दूसरा चैप्टर इंग्लैंड में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन और इनसे जुड़े क्रांतिकारियों के बारे में अच्छी जानकारी देता है। इस चैप्टर में लेखक ने सावरकर के बारे में खुलकर जानकारी दी है और यह भी बताया है कि मदन लाल ढींगरा किस तरह सावरकर के संपर्क में आए। इस तरह लेखक उस समय के राजनीतिक और सामाजिक माहौल के साथ साथ आंदोलन में शामिल विभिन्न समूहों और व्यक्तियों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। तीसरे अध्याय का टाइटल है द असासिनेशन, जो ढींगरा द्वारा एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम कर्जन वाइली की हत्या और घटना के परिणाम पर केंद्रित है। लेखक हत्या के राजनीतिक और कानूनी कार्यवाहियों के साथ साथ भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन पर इसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं। साथ ही साथ लेखक मदन लाल ढींगरा के मानसिक उथल पुथल को भी पूरी तरह एनालाइज करते हैं। चौथे अध्याय का टाइटल है व्हाई डिड ढींगरा शूट वाइली, जो क्रांतिकारी आंदोलन में भारतीय प्रवासियों की भूमिका की पड़ताल करता है, खासकर लंदन में जहां ढींगरा रहते थे। दत्ता उन विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों का एक आकर्षक विवरण प्रदान करता है जो आंदोलन में शामिल थे और साथ ही भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयासों में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का भी। पांचवां अध्याय है द इम्पैक्ट, जो ढींगरा की विरासत और उस क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करता है जिसका वह हिस्सा थे। लेखक भारतीय राजनीति और समाज पर आंदोलन के प्रभाव के साथ साथ दुनिया भर के अन्य उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों पर इसके प्रभाव का एक सूक्ष्म विश्लेषण प्रदान करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही प्रभावी ढंग से लिखा गया है। इसमें उस समय के क्रांतिकारियों के विचार के साथ साथ उन लोगों के भी विचार दिखाई पड़ते हैं जो क्रांतिकारी विचारधारा के विपरीत थे और ब्रिटिश सरकार के लायल थे। अंतिम अध्याय पूरे बुक में प्रस्तुत प्रमुख विषयों और तर्कों का सारांश देते हुए पुस्तक का निष्कर्ष प्रदान करता है। कुल मिलाकर मदन लाल ढींगरा और क्रांतिकारी आंदोलन एक अच्छी तरह से शोधित और आकर्षक पुस्तक है जो भारतीय इतिहास और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के अध्ययन में एक मूल्यवान योगदान प्रदान करती है। दत्ता का लेखन स्पष्ट और संक्षिप्त है और वह जटिल विचारों और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जो सभी स्तरों के पाठकों के लिए सुलभ हो। मैं भारतीय इतिहास, उपनिवेशवाद या 20वीं सदी की शुरुआत के क्रांतिकारी आंदोलनों में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस पुस्तक को रेफर करूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो। आप अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।